भाव बना देता है। सब प्रिय ईश्वर की ओर। आसमान मफत, हवा मफत, वर्षा मफत, धरती मफत, सूर्य का प्रकाश मफत। आपके पास सूर्य के प्रकाश का बिल आया कभी? आपके पास कुदरत की जो हवा है उसका कोई बिल आया? आप दिन रात अपने सिर पर आकाश रखती उसका कोई बिल आया? इसलिए वही तो दानी है। जो बिल भेजते वो दानी का और जो व्यापारी। आप जन्मे 50-50, 60-60 साल के, 70 साल के, 80 साल के आम हो गए। उनके श्वास सप्लाई किए परमात्मा ने, कितना बिल आ गया? कितने श्वास आपने खींचे संसार में से, कितने छोड़े, कितना बिल आ गया? कोई फ्री ऑफ चार्ज। इसी तो परमात्मा करुणा वाला है। बाकी सब ढोंगी है, दानी अपने को कहने वाला। ईश्वर से और कोई दानी है ही नहीं। सारे सौदागर हैं, व्यापारी है, दानी कहां से? इसलिए मेरे को कोई भी कोई चीज देता है थैंक्स नहीं करता, तो दानी हो ही नहीं, तो थैंक्स का थैंक्स उसके। अगर धन्यवाद किसी का करना हो, केवल ईश्वर का करना, क्योंकि वो धन्यवाद के लायक है। आगे नेकी की कुलाहा सिर दिए गले, नेकी की कुलाहा सिर दिए गले पैरहन साजा, तौजी और नमाज न जानो, ना जानो धरी रोजा, बाग जिकर तब ही से बिसरी, जब से यह दिल खोजा। 2 लाइन। तौजी और नमाज न जानो, ना जानो धरी रोजा। जो संसार के धार्मिक फंक्शन है, व्रत वगैरह और धार्मिक विधियां हैं और धार्मिक उठपटक है, उसको मैं नहीं जानता। मेरे को कोई पूछे रोजा रखना जानते हो? नहीं जानता। नमाज पढ़ना जानते हो? नहीं जानता। कुछ भी नहीं जानता। जब मैं कुछ जानने लग जाऊंगा तो मैं ईश्वर से दूर रहूंगा। कैसी कल्पना की इसने कि बच्चा पहले अपना पेट भरना भी नहीं जानता, माँ उसको लेकर के अपना स्तन उसके मुंह में डालती है। मैं उस स्थिति में पहुंच गया हूं। मैं माँ का स्तन भी मुंह में पकड़ना नहीं जानता। इतनी बाल्यावस्था में मैं चला गया, इतना निर्दोष मैं हो गया कि तुरंत का जन्मा हुआ बालक उसको नहीं मालूम स्तन कहाँ है। उसकी भूख को सुन करके माता अपने स्तन को हाथ से पकड़ करके उसके मुंह में डालती। मेरी वो स्थिति। इसलिए दुनिया के ये लोग जो पूजा विधियां फलाना आरती के लिए ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं, दाई तरफ बैठना चाहिए, बाई तरफ करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना, मैं कुछ नहीं जानता।
और जब मैं जानता था तो ईश्वर से दूर था, कितना कृत्रिम था। जैसे जैसे आदमी मैं करता हूं ऐसा हो जाता है, सब बनावटी हो जाता है। यहां से बनावटीपन की शुरुआत हो जाता है और चीज नाम निकल जाता है और चीज है। लेकिन नाम लेना है कि 7 से 8 बजे तक 4 माला है फेरनी। अब करता है माला फेरने के करता है। हमारी माँ है ना, बिल्कुल 4 माला फेरती, नित लेना है उसका, करता होगी। निकल जाएगा, योजना कोई नहीं। परमात्मा के बारे में किसी चीज करने की जहां योजना हो जाती है वहां सब बनावटी हो जाता है। तो भूख होगी इसकी गारंटी नहीं। फिर वो सहज चलने वाले का कैसा चलता है? कब खाते हो जी? जब भूख लगती है। कब सोते हो जी? जब नींद आती है। बच्चे की कोई प्लानिंग नहीं होती सोने की। माँ किसी और काम में लग गई, खाना बनाने में देर लग गई, हो गया। गरज होगी जगाएगी, खिलाएगी, नहीं खिलाती उसको कोई योजना नहीं। भूख लगती है, खाते हैं, नींद आती है, सो जाते हैं। उठते कब हो? जब जाग आती है। इतना वो सरल बनावटी पर सारा। और हमारे सारे के सारे पाप पुण्य बनावटी पर आधारित है। जो 4 बजे नहीं उठेगा अमृत वेला में तो पापी हो जाए। अब उस आदमी के लिए सारी वेला अमृत वेला है। आपने तो बाकी की मृत वेला डिवाइड कर दिया। 4 से 5 बजे तक की अमृत वेला, और 5 बजे के बाद सारी की सारे दिन 24 घंटे 1 घंटे की अमृत वेला हो गई, बाकी सब मृत वेला। मुर्दे ज्यादा, जिंदा ही। सारी ही अमृत वेला है। अमृत वेला नाम की कोई ऐसे पार्टीशन नहीं है टुकड़ा, इतना हुआ अमृत वेला। हाँ, गलत विचार आ गए, अमृत वेला में भी गलत विचार आ गए, मृत वेला हो जाए। अब कोई जरूरी नहीं कि अमृत वेला में गलत विचार ना आए। सुबह 4 बजे भी पाप वासना जाग सकती है, अमृत वेला में चोरी की वासना जाग सकती है। और चोरों का तकरीबन कार्यक्रम अमृत वेला में होता है। क्योंकि आधी रात तो लोग जागते रहते, आम 11-12 बजे तक तो लोग जागते रहते, तो उसके बाद वो सोते हैं। और जब अमृत वेला आती है तो गहरी नींद होती है। चोर कहता है मेरे लिए सबसे बढ़िया यही मुहूर्त है, खर्राटे देके सोए पड़े हैं, शाका डाल। उसको तो अमृत वेला में ही पाप की प्रेरणा होती है।
भक्त इतना सरल सहज बन जाता है, कोई कृत्रिमता उसको छू नहीं पाती, कृत्रिमता से दूर हो। आगे तोजी और निमाज न जानू धरी रोजा, बाग जिकर तबही से बिसरी जब से यह दिल खोजा। बाग जिकर तबही से बिसरी जब से यह दिल खोजा। जब ईश्वर को अपने हृदय में पाया है, ये जितने भी नकली विधि विधान है सब खत्म। क्योंकि प्रभु के प्रति मुख्य चीज है आपके चित्त की एकाग्रता। जिस समय आपके चित्त की एकाग्रता हो गई प्रभु के प्रति, वो अमृत वेला। जिस क्षण कितनी देर तक आप ईश्वर के साथ तल्लीन रह गए, वो अमृत वेला। वो शाम को भी हो सकता है, सुबह को भी हो सकती है घटना, दोपहर को भी हो सकती है, कभी तद्रूपता जिसको कहते हैं, ईश्वर के साथ तद्रूपता, आत्मा के साथ तद्रूपता, परमात्मा के साथ तद्रूपता, वो अमृत है। इसलिए मलिकदास कहता है कि मैं पहले सब करता था जो संसार करता, फिर मैंने देखा करते करते मेरे में कृत्रिमता ही आने लग गई, बनावटीपन आने लग गया। कोई जरूरी नहीं है कि आप हवन करने या पूजा करने बैठोगे मन आपका वही होगा, बॉडी होगी मन नहीं होगा। एकदम म्यूनिसिपालिटी के इलेक्शन आपके दिमाग में आ गए, आपने तय किया है 7 से 8 हवन करना, करने पर कोई गारंटी नहीं कि 7 से 8 ईश्वर के साथ तादाद में होकर के बैठे होंगे। इतने में किसी के मुंह से कोई वाक्य निकलने वाली एक नरसिंह की बात, चर्चा शुरू हो जाए। फिर थोड़ी देर के बाद किसी को होश आती मेंबर को, वो तो अचमनी कर ली, आग सुलगानी थी, इतने में किसी ने वीपी सिंह का नाम ले लिया और चर्चा शुरू हो गई। चल भाई चलो शुरू करो, फिर आचमनी लेकर फिर शुरू हो गया। अब ये जो मन है, इसका स्वामी जब तक हम ईश्वर को नहीं बनाते तब तक हमारी उपासना पूरी। इसलिए मलिकदास कहता है कि आप इसकी साधना करो, बच्चे की तरह सहज साधना हो जाए। जैसे मेरे यहाँ ज्योतिष है, बिजली लगा उसके मन वो जाप करना था किसी के पैसे दे करके, उसने कहा मैं कर दूंगा, आप मेरे को पैसे दे दो। जाप करने बैठा, बिजली टिका नीचे आकर के मेरे पास। मैंने उसको क्या कहोगे आप? पूछेगा तो कह दूंगा मैं जाप पूरा। मैंने कहा ठगी होगी ना फिर ये। अब कितनी जगह पर ऐसी ठगी चलती है। आप
आपके पल्ले उतना ही है जितने क्षण आपकी वृत्ति टिक गई ईश्वर में। ताकि लंबा चौड़ा कितना भी करवा, जितने क्षण आपकी वृत्ति ईश्वर में टिकती है वही आपका प्रॉफिट है, बाकी सब लॉस है। बाग जिगर तभी से बिसरी, बाग जिगर तभी से बिसरी, जब से यह दिल खोजा, कह मलू अब कजा न करी हूँ, कह मलू अब कजा न करी हूँ, दिल ही सो दिल लाया, मक्का हजम किए में देखा, पूरा मुर्शिद पाया। वही बात कह रहा फिर से दोबारा, मक्का छूट गया, मदीना छूट गया, सब तमाम प्रकार की तीर्थ यात्राएं छूट गई। जब मनुष्य अपने जीवन को तीर्थ में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, एक तो बाहर के तीर्थ पर जाकर के पुण्यवान बनना, और उससे बाहर निकलते ही वैसे को वैसे कॉपी। अब पूरे के पूरे अंदर को तीर्थों में परिवर्तित करना। जीवन ही तीर्थ बनाना। इस जीवन में किसी तीर्थ के पास जाना है, वो सब छूट गया। अब ये जीवन ही तीर्थ बना। तभी तो गांधी जी कहते सकल तीर्थ तेन तन मारे। जितने भी संसार के तीर्थ हैं वो सारे के सारे तीर्थ उसके तन में पहले ही थे, लेकिन इसको पता नहीं, क्योंकि जो ब्रह्मांड में वो पिंड में होना ही है। पिंड ब्रह्मांड एक है, तो ब्रह्मांड में मानसरोवर है, तो मेरे अंदर क्यों नहीं होगा? जो पिंड ब्रह्मांड एक है, बाहर भीतर एक ही जानो। तो सब कुछ यहाँ, हरिद्वार यहाँ होगा, ऋषिकेश यहाँ होगा, बद्रीनारायण यहाँ होगा, ओंकारेश्वर यहाँ होगा, 12 ज्योतिर्लिंग सब मेरे भीतर होंगे। जितनी भी आप शक्तिशाली देवियां समझते हो सब मेरे भीतर ही होंगी, क्योंकि पिंड में है वो ब्रह्मांड। तो फिर वो पिंड में भटकने का सब छूट जाता है। अब उलट भई मेरे नयन की, नजर जो सब जगह पर यहाँ द्वारका है, यहाँ पर थी, यहाँ पर थी, अब वो नजर मिट गई, बंद कर दिया दरवाजा वो जो मेरे को बाहर की द्वारका दिखाता था। अब नजर बंद हो गई, अंदर की द्वारका दिखने लग गई, अंदर का द्वारकाधीश दिखने लग गया, अंदर का सोमनाथ दिखने लग गया, अंदर का अमृतेश्वर दिखने लग गया, अंदर का विश्वनाथ दिखने लग गया। और समझ आ गई तो सब कुछ इसी का है, लेकिन ऊपर मलबा जमा, दफनाए हुए वो देवस्थान मेरे अंदर है, और वो मैंने ही वासना की मिट्टी के नीचे दफनाए। 12 ज्योतिर्लिंग मैंने दफना दिए, तमाम प्रकार के देवी देवताओं के स्थान मैंने अपने कामना वासना से दफना दिए, ऊपर मलबा डाल दिया। अब खुदाई कर
और सब देवस्थानों को देख। ये उल्टी क्रिया ऐसे मलुकदास जैसे महापुरुष करते हैं। कौन जानता है इस बेचारे मलुकदास? जितने जितने भजन भी मैं थोड़े दिनों से दे रहा हूं, जरा बाहर पूछ करके बाजार में घूमो मलुकदास के बारे में, कोई नहीं बताया। जितने संत मैं दे रहा हूं, कोई नहीं बताया। क्योंकि मलुकदास कोई जगत की पड़ी नहीं, जगत को मलुकदास की पड़ी। सब अपने अपने रास्ते पर है। किसी कुछ मिलना ही इनको समझ सकता है। कहाँ बेचारा कोने में गुजर गया होगा, पता नहीं 4 आदमी उठाने मिले होंगे कि नहीं मिले। मलुकदास ऐसे कितने ही है, अंतिम क्रिया के लिए आदमी भी नहीं मिलते। जगद्गुरु शंकराचार्य की मां को अर्थी देने के लिए आदमी नहीं मिले। अब तो इधर मठ स्थापित हुआ, इधर मठ स्थापित हुआ, प्रॉपर्टियां है। मूल बात प्रॉपर्टी पर कब्जा है, बाकी कुछ नहीं। तो अभी सत्यानंद हाथ में एक झोला, 3 कपड़े उसमें डाले हुए, कभी यहाँ यजमान के घर गए, कभी यहाँ यजमान के घर गए, कभी कोई मठ नहीं, कोई आश्रम नहीं, कोई कुछ। विचार करते करते अब कितनी प्रॉपर्टियां बन गई। और अधिकतर ऐसा ही होता है, प्रॉपर्टीलेस आदमी के चेहरे पीछे प्रॉपर्टी बना लेते। दयानंद फकीर कुछ भी, कौटिल वस्त्र, लंगोटी, कमंडल हाथ में जो, अब प्रॉपर्टी है, बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती। अगर प्रॉपर्टी उन्होंने बनानी होती तो उन्होंने खुद क्यों नहीं बनाई? स्वामी सत्यानंद ने क्यों नहीं बनाई? पैसे देते तो कहते पैसे मत दो, टिकट निकाल के दो। स्वामी सत्यानंद, मैं उनको जानता हूं। कहीं जाना होगा, इसी यजमान के घर से उन्होंने फिर आगे फिरोजपुर जाना है तो कहते फिरोजपुर के भी पैसे देते। ना ना पैसे क्या, आप स्टेशन पर आ ही रहो, टिकट ले लो, मेरे को दे दो। आप वहां क्या करोगे? वहां पे मिल जाएगा, जैसे तू मिल गया वैसे वहां पे चले जाए। अकिंचन हो। अब उनका जो हार्ट है, जो हृदय है, उनके हृदय की जो अवस्था है, तो कौन जानेगा? संपत्ति वाले जानेंगे। उनकी फकीरी की लज्जत, उनकी फकीरी की खुमारी, उनके फकीरी का जायका किसको मिलेगा? उनकी वो आत्ममस्ती किसको मिलेगी? स्वामी रामदत्त की मस्ती, विवेकानंद की मस्ती, उन कौपिलधारियों की मस्ती, शंकराचार्य की मस्ती किसको मिलेगी? तो मस्ती इसलिए थी कि बाकी सब प्रकार की मस्तियों को रखना दिया। एक ज्ञान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। माया और ब्रह्म कभी साथ नहीं रहे। उन्होंने अपने कमंडल में ब्रह्म रखा था। अब चेले अपने
अटैचियों में पैसे माया, उनको कौन समझे? माफ करना है? हाँ जी। चलो 2 मिनट आप प्रभु